आज टॉपिक है जो कि है आपका चर्चित स्थल। ठीक है, आप अगर अपने यूपी SSC पैट के एग्ज़ाम के अंदर देखोगे ना तो वहाँ पे स्थल से हर बार आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है। जो भी आपके सम्मेलन होते हैं इनसे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का बेसिकली हमारा राष्ट्रीय जितने भी स्थल हैं उनकी बात है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, समारोह हैं, आज उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखो एक और चीज़ है, जैसा कि आपके अगर आप अपना सिलेबस उठाओगे तो उसके अंदर आपका नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों ही आपके क्या आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, सो मैंने एक इंटरनेशनल वाला करंट उसमें कराया हुआ है, उस वाली वीडियो को भी देखेंगे। और उसके अंदर आपके जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपके सम्मेलन हुए हैं वो भी इसके अंदर आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर सिर्फ आपका राष्ट्रीय वाले सम्मेलन है, राष्ट्रीय वाले स्थल है। ठीक है, और एक और चीज़ है, देखो जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, एक तो आप लोग अपना बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपकी टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, स्टिल अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोग वीडियो में ना चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, और वो जो प्लेलिस्ट है उसमें पैट के लिए स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट हमने प्रिपेयर की है, तो उसके अंदर हम सारी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, तो उसको आप लोग फिर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको नहीं मिलती हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ये चर्चित स्थल। ठीक है, चर्चित स्थल की बात कर रहा है भारत की, तो इसमें है भैया जो आपका योग कार्यक्रम है यानी कि योग प्रभा, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, किसकी बात कर रहे हैं, योग प्रभा। तो ये आपका सफदरगंज हवाई अड्डा है ना, नई दिल्ली, सुना होगा आपने, न्यू दिल्ली के अंदर सफदरगंज है, वहीं पे ये एक योग कार्यक्रम था। और उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं कि वो योग कार्यक्रम कौन सा था, तो डेट इज़ योग प्रभा। ठीक है, और ये अप्रैल 2022 की न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसे भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने आयोजित किया, बताइए किसको, ये जो आपका योग कार्यक्रम हुआ था योग प्रभा, इसको भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आयोजित किया था, तो ये नगर विमानन मंत्रालय। किसने, नगर विमानन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन विजुअल जो आपका इफेक्ट्स हैं, जो गेमिंग्स हैं, जो आपकी कॉमिक सेंटर है, ठीक है, एक्सीलेंस का, ये बेसिकली कहाँ पे लॉन्च किया गया था, और ये 3 फरवरी 2022 की न्यूज़ है, डेट इज़ बेंगलुरु यानी कि जो कि कर्नाटका में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ईवी। ठीक है, तो इसका जो चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन था ये बेसिकली गुरुग्राम में किया गया था। ठीक है, गुरुग्राम, ध्यान रखना, जनवरी 2022 का है। देखो जितने भी करंट कराए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको कराए हैं, सारे करंट्स को आप लोग अच्छे से बस घोट के पी जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का दूसरा जो आपका वानिकी कॉलेज है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, कौन सा कॉलेज, वानिकी कॉलेज। ठीक है, वानिकी कॉलेज की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली मुंगेर जो कि बिहार में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े जो आपके कट डायमंड द एनिग्मा का जो बेसिकली जो पहला आवतरण हुआ था वो पहली बार कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है, तो डेट इज़ दुबई। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था, डायमंड द एनिग्मा, ठीक है, निग्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपका द एनिग्मा है यानी कि कट डायमंड को और किस नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली कट डायमंड है और इसको द ब्लैक डायमंड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका T15 बाघिन है, ठीक है, ये किस उद्यान से संबंधित थी जिसका हाल में ही निधन हो गया। T15 एक बाघिन का नाम है और ये बेसिकली पंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आपको उनकी जगह भी याद रखनी है कि भाई उस उद्यान का नाम ये है और वो कहाँ पर है, ठीक है, वो बेसिकली मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है T15 बाघिन, इसी के दोबारा से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो T15 बाघिन है को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम किन किन नाम से जानते हैं, माता राम के नाम से जानते हैं, कॉलर वाली के नाम से जानते हैं, सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, तो इसके बेसिकली 3 नाम है। ठीक है, सो यू हैव टू नो अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है आपका जो आपका इन्फिनिटी जो ब्रिज है, ठीक है, कौन सा ब्रिज है, 1 मिनट, यस ये जो आपका इन्फिनिटी ब्रिज है, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, और इसका उद्घाटन दुबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, दुबई में। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे पहला जो हेली हब है, कौन सा हब है, हेली हब, इसकी जो स्थापना की घोषणा थी ये बेसिकली हरियाणा सरकार ने की। कहा किसने की, हरियाणा सरकार ने। और किसकी की, जो भारत का पहला हेली हब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसकी स्थापना जो है गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम है जो कि हरियाणा, यहाँ पे इसकी की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत का पहला अगर हम सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे पहला जो सैनिटरी नैपकिन फ्री है ये जो गांव है डेट इज ये आपका केरल के अंदर है, कुंबल लांगी। ठीक है, कुंबल लांगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये बोल रहा है कचाई लेमन फेस्टिवल का एक फेस्टिवल होता है, कौन सा? कचाई लेमन फेस्टिवल, ठीक है। इसमें इसका जो 18वां संस्करण है वो किस राज्य में आयोजित हुआ? तो डेट इज़ मणिपुर, ठीक है। उसके बाद ये जो फेस्टिवल है मनाया क्यों जाता है? कचाई लेमन फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो सीधी सी बात है, लेमन देख के आप समझ रहे होगे, लेमन मतलब नींबू, यानी कि नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो भी ऐसे किसान जो बेसिकली नींबू की खेती बाड़ी करते हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ पे किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, CU है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अभी देख रहे हैं चर्चा में है, अभी थोड़ा केस उसमें हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी, ठीक है। ये जो है बेसिकली इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? सो तेलंगाना, जो कि हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे रखी गई है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये तो थे आपके जितने भी आपके फेमस जो स्थल हैं, ठीक है, उनके बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो सम्मेलन है, जो समारोह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है इसमें 15-18 जून 2022 के मध्य यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन में से एक है बेसिकली विवाटेक, ठीक है। ये 2022 कहाँ आयोजित हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? विवाटेक की, और ये बेसिकली पेरिस यानी फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भारत का अगर इसके अंदर हम बात करते हैं, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो था वो बेसिकली केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 17 जून 2022 के मध्य, ठीक है, आसियान भारत वार्ता संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? विशेष आसियान भारत। तो इसकी जो बेसिकली एक वार्ता हुई थी किसके, उसमें जब इसके 30 वर्ष पूरे हो गए थे, तो ये बेसिकली न्यू दिल्ली में ही हुई थी। अब हम बात करते हैं 16 जून 2022 को पहली भारत जापान जो आपकी वित्त वार्ता थी, ठीक है, कौन सी थी? 16 जून 2022 को हुई, और कौन सी हुई? पहली भारत और जापान के बीच में एक वित्त वार्ता हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये भी भाई न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद है जो आपका CII यानी कि भारत जो आपका UAE आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, कौन सा शिखर सम्मेलन, और ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है आपका यानी कि JITO कनेक्ट 2022, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे गया है? पुणे यानी महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद है जो आपका JITO कनेक्ट 2022 सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के थ्रू आपका करा गया है, क्या? JITO कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? तो कोई जो आपके शिखर सम्मेलन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सम्मेलन यानी समिट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन से बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ज़रूर करके जाएंगे। सम्मेलन से आपको हर बार समारोह सम्मेलन से आपको क्वेश्चन मिलता है, चर्चित व्यक्ति से मिलता है जो कि हम करा चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर बार क्वेश्चन पैट में देखने के लिए मिलता है, जो भी आपके अभी स्थल वगैरह मैंने आपको करा इंपॉर्टेंट, तो आप नेशनल भी करो, इंटरनेशनल भी करो, ठीक है। सो शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? डेट इज़ टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, ठीक है, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा है। उसके बाद है जो आपका जलमार्ग सम्मेलन है 2022 का, यानी कि वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो डेट इज ये असम में, और असम में कौन सी जगह है? डिब्रूगढ़, ठीक है, कौन सी जगह है? डिब्रूगढ़। उसके बाद नेक्स्ट है जलमार्ग सम्मेलन 2022 वाटरवेज कॉन्क्लेव, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं अगेन, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका फिर वही बात, अच्छा ये तो सेम वही क्वेश्चन है ना, डिब्रूगढ़ असम। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? डेट इज IWAI यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है IWAI की। उसके बाद नेक्स्ट है 15 से 16 फरवरी 2022 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना का वैश्विक शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन की बात करें? ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया आयोजित किया? डेट इज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करें? जितने भी भारत में संग्रहालय हैं उनकी दोबारा से पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो आपका 9वां संस्करण है वो बेसिकली कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका गुवाहाटी यानी जो कि असम। देखो बहुत छोटी वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं कि बहुत 2-2 घंटे की वीडियोज़ हैं, बहुत छोटी वीडियोज़ हैं, बस आपको जल्द जल्द इनको कवर करेंगे और आपका काम बन जाना है, ठीक है, छोटी हैं। अब इसके अलावा GS के भी आपके सारे पार्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा टारगेट है कि जितना हम करा पाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को उतना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अगेन बोल रहे हैं प्लेलिस्ट चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे SSSC पैट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारी वीडियोस को हम अपलोड बेसिकली कर देते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।